आज हम लोग आईएससी क्लास 12 कॉमर्स का लास्ट चैप्टर नंबर 15, जिस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसको कंप्लीट करने वाले। ये हम लोग के पूरे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद और कोई भी चैप्टर बाकी नहीं है। ये करने से पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरा चैप्टर नंबर 15 तक का एक एक रिकॉर्डेड वीडियोस पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो रिवीजन पर्पस के लिए अभी एग्जाम का 1-1.5 महीना बाकी है, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा वीडियोस को सही से रिवाइज करो। और ये वीडियो का अपलोड होने के बाद ही हम एक और शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर 1 से 15 तक का क्वेश्चन आंसर्स रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन? ये जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझना होगा हमको कि कंज्यूमर वर्ड का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? बोलो। कंज्यूमर का मतलब होता है एनीवन हु कंज्यूम्स गुड्स और सर्विसेज। कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक है, अब प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। कंज्यूमर को किससे प्रोटेक्ट करेंगे? कंज्यूमर को नुकसान से प्रोटेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है बात? कंज्यूमर को किससे प्रोटेक्ट करेंगे? नुकसान से। इसी को बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब इसका जरूरत क्या है सर? क्या जरूरत पड़ गया कि ऐसा क्या मामला आ गया कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का नौबत आ गया है? तो सबसे पहला जो नीड है या जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वो है कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो किस लिए पढ़ा रहे हैं? स्टूडेंट लोग को पास करवाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंज्यूमर, जैसे तुम लोग क्या हो, मेरा कंज्यूमर हो, है ना, तो तुम लोग को प्रोटेक्ट करके रखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस हो तो वो बिजनेस का जो एंड रिजल्ट होता है, इट इज टू सेटिस्फाई दी कंज्यूमर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ग्रोथ एंड जस्टिस। सॉरी, बिजनेस इज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। दूसरा जो नीड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वो है बिजनेस जो है ये एक ह्यूमन वेलफेयर का जरिया है। बिजनेस जो है ये ह्यूमन वेलफेयर का जरिया है। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब लोगों का भलाई करना, सोसाइटी का भलाई करना। तो अगर आप कंज्यूमर जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो उसी के साथ वेलफेयर नहीं करोगे तो फिर चलेगा कैसे? ठीक है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। देखो, बिजनेस का काम है सिर्फ ग्रो करना, बट ग्रोथ करने से ही नहीं होगा। ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस या सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऐसा गुड्स दे या इतना रीजनेबल प्राइस में दे कि उसको सब लोग यूज कर सके, खरीद पाए। देखिए, तो ये सब जो है जरूरत है, ये नीड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। अब आते हैं बिजनेस एथिक्स। ये भी एक नीड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। बिजनेस एथिक्स का मतलब देखो, बिजनेस का अपना कोई एथिक्स होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, टूटा हुआ है, कंज्यूमर उसको देखा नहीं और उसको बोला नहीं हम इसको खरीदेंगे, और हमको पता है ये प्रोडक्ट, दुकानदार है, हमको पता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, टूटा हुआ है, बट हम उसको बेच दिए। बोले हम थोड़ी बोले थे लेने, वो खुद से लिया, बट ये बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? अनफेयर हो जाएगा। तो ये सब रीजन की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी जरूरत है। अब देखो, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट्स ऑफ कंज्यूमर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स ऑफ कंज्यूमर? राइट्स, देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक एक्ट पास हुआ है जिसमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब वो एक्ट में कुछ राइट्स दिया गया कंज्यूमर को। ये एग्जाम के एकदम हॉट क्वेश्चन है, हॉट टॉपिक है। मतलब राइट्स ऑफ द कंज्यूमर से तो क्वेश्चन आता ही आता है इस जनरली यहाँ से। तो क्या राइट्स है कंज्यूमर का? सबसे पहला राइट है, देखो, टोटल कंज्यूमर का 6 राइट्स था जिसको अभी एक बढ़ा के 7 राइट्स कर दिया गया। तो देयर आर 7 राइट्स गिवन टू अ कंज्यूमर। नंबर 1 इज राइट टू सेफ्टी। ये राइट टू सेफ्टी का मतलब है कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ हैजर्डस गुड्स। मतलब हानिकारक या नुकसानदेह सामान के मार्केटिंग से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए, ये कंज्यूमर का राइट है। समझ में आ रहा है बात?
इसी राइट को बोला जाता है राइट टू सेफ्टी। तो राइट टू सेफ्टी कंज्यूमर का राइट जो है, इसका क्या मतलब है? राइट टू सेफ्टी जो वन ऑफ दी राइट है कंज्यूमर का, इसका मतलब है कि कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको हैजर्डस गुड्स या वो सामान या वो गुड्स जो नुकसानदायक है, जिससे नुकसान होता है, उसके मार्केटिंग से बचाया जाए। ये हर कंज्यूमर का एक राइट है। इसीलिए देखना टीवी में अल्कोहल का ऐड नहीं देता है, समझ में आ रहा है? अल्कोहल जो भी है, शराब हो गया या गुटखा हो गया या सिगरेट हो गया, इसका ऐड टीवी में नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब हार्मफुल प्रोडक्ट है और इसको मार्केटिंग नहीं किया जा सकता है। बट जो कंपनीज है, अल्कोहल कंपनी हो गया, गुटखा कंपनी हो गया, ये लोग भी चालाक है। ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई, टोबैको का ऐड नहीं कर सकते है ना, अल्कोहल का ऐड नहीं कर सकते, शराब का ऐड नहीं कर सकते। अब वही शराब के नाम से एक सोडा निकाल देगा, अब बोलेगा ये सोडा खरीदो, तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली आदमी को पता है कि भाई कोई सोडा कोई क्यों खरीदेगा, है ना? समझ में आ रहा? सेम देखो, वो जितना विमल हो गया या रजनीगंधा हो गया, ये सब जो टोबैको कंपनीज है, ये लोग अपना टोबैको को प्रमोट नहीं करता है, ये लोग अपना पान मसाला को प्रमोट करता है कि पान मसाला। अब आदमी जो जा रहा है दुकान में, वो पान मसाला सिर्फ थोड़ी खरीदेगा, सेम पैकेजिंग रखता है, सब कुछ सेम रखता है, और एडवर्टाइज कर रहा है शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार को लेके एडवर्टाइज किसको कर रहा है? पान मसाला को। बट जो भी आदमी खरीदने जाएगा तो वो पान मसाला के साथ ऑटोमेटिकली वो जो उसका जो भी टोबैको जो है वो ऑटोमेटिकली खरीदेगा, नशा वाला सामान। तो ये क्या, इसको बोलते हैं सेरोगेट एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो कंपनीज करता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये बोला गया है कि आप टोबैको या हार्मफुल सब्सटेंस का मार्केटिंग नहीं कर सकते। वो लोग बोलेगा भाई हम थोड़ी ना टोबैको का मार्केटिंग कर रहे हैं, हम तो वो तो पान मसाला का मार्केटिंग कर रहे हैं, हम तो वो इलायची का मार्केटिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम तो सोडा का मार्केटिंग कर रहे हैं, सोडा तो हार्मफुल नहीं है, बट ऑटोमेटिकली आदमी को पता है कि वो एक्चुअली मार्केटिंग कर किसका रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये सबको भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इसके अगेंस्ट भी, सरोगेट एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट भी कुछ लॉ बनना चाहिए। दूसरा राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हर कंज्यूमर का ये राइट है, क्या राइट है? हर कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको प्रोडक्ट या सर्विसेज का क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, प्योरिटी, यूजेस, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। इसीलिए देखो, जो भी कमोडिटी बिकता है, तुम उसका पीछे टर्न करके देख लो, क्या मिलेगा? इंग्रेडिएंट लिस्ट, ये प्रोडक्ट में क्या क्या दिया हुआ है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हर कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए वॉट एवर प्रोडक्ट और सर्विस ही इज यूजिंग। समझ में आ रहा है? उसका देखना, बहुत सारा चिप्स का पैकेट में या बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक का बॉटल में लिख लेता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, मतलब भाई बच्चा से बचा के रखो। तो तुम बच्चा कब से हो? वो तो बच्चा से बचाने। चलो नेक्स्ट है, तो ये समझ में आ गया। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब अब है राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब है कि कंज्यूमर के पास राइट है दैट ही कैन चूज वॉट एवर प्रोडक्ट ही वॉन्ट्स टू यूज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टोर गए, अब वहाँ पे 20 तरह का साबुन रखा हुआ है। अब स्टोर वाला नहीं बोलेगा तुम आई तो तुमको यही वाला लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? बोल सकते नहीं भाई, मेरा जो दिल है हम वो लेंगे, मेरा दिल करेगा हमको डव लेने का हम डव लेंगे, मेरा दिल करेगा निर्मा लेने का, लक्स लेने का, जो दिल करेगा हम लेंगे, हमको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ये भी कंज्यूमर का राइट है, राइट टू चूज। समझ में आया बात? राइट टू बी हर्ड, फोर्थ कंज्यूमर राइट है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है, उसको खराब सामान दिया जाता है या उस सामान से उसका कुछ नुकसान होता है, तो ये उसका राइट है कि उसका जो भी नुकसान हुआ है या उसको प्रॉब्लम फेस किया गया है उसको सुना जाए। क्यों? क्योंकि अगर राइट टू बी हर्ड वाला अधिकार नहीं दे कंज्यूमर को, तो बाकी सब राइट बेकार हो गया। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक प्रोडक्ट है जिसका कुछ इन्फॉर्मेशन हमको लोग को पता नहीं है, तो अब हम लोग जाएंगे किसको बोलने जाएंगे अगर कोई है ही नहीं सुनने वाला? तो राइट टू हर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि अगर कोई कमोडिटी से, अगर कोई सामान से हमको कुछ नुकसान होता है, तो ये मेरा राइट है कि मेरा नुकसान का भरपाई किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक सर्फ लाए कपड़ा धोने के लिए, अब वो सर्फ को जैसे ही कपड़ा में डालते हैं कपड़ा खराब हो जाता है, तो अब ये मेरा राइट है कि उस सर्फ की वजह से मेरा कपड़ा खराब हुआ है, तो वो कपड़ा का जितना भी कॉस्ट है वो हमको देगा। समझ में आ रहा है बात? राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन का मतलब है कि कंज्यूमर का ये राइट है कि
उसको एडुकेट किया जाए टाइम टू टाइम अबाउट हिज राइट्स, अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स, अबाउट वेरियस कमोडिटीज। इसीलिए देखना यूट्यूब में अभी 2-3 चैनल बहुत फेमस हो रहा है। एक है तुम्हारा फिट ट्यूबर, सर्च करना फिट ट्यूबर, और एक है फूड फार्मर, PHARMER। वो लोग जो है ना एकदम डिटेल में बताते हैं कौन सा कमोडिटी अच्छा है, कौन, जैसे कि हम लोग सोचते हैं बिस्किट्स है, बिस्किट्स तो बहुत हेल्दी है, वो बताए कि नहीं ऑलमोस्ट ऑल द बिस्किट जो मार्केट में मिल रहे हैं उसमें पाम ऑयल है, मैदा है, शुगर है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। अच्छा, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये भी एक राइट है। इस राइट का मतलब है कि हम जो इन्वायरमेंट में, हम जो जगह में रह रहे हैं, ये मेरा राइट है कि बिजनेसमैन बिजनेस करने के चक्कर में मेरा इन्वायरमेंट को तहस नहस ना कर दे। समझ में आ रहा है बात? तो ये 7 कंज्यूमर राइट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब होता है हर कंज्यूमर का राइट है कि उसको हेल्दी पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने को दिया जाए। समझ में आया? हाँ। अब देखो, जहां पे राइट आया है तो वहां पे ड्यूटी भी आएगा। कंज्यूमर को इतना सारा राइट दिया गया, अधिकार दिया गया, तो उसका कुछ ड्यूटी भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। क्या कर, आराम से ना, क्या चीज, इसीलिए क्लासेस नहीं रख रहे थे हम, अकाउंट्स क्लास कर रहे थे, ठीक था। थ्योरी तो आवाज रिकॉर्ड हो जा रहा है पूरा, थ्योरी क्लासेस है तो सुनोगे तो। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जहां पे कंज्यूमर को इतना सारा राइट्स दिया गया है तो साथ ही साथ जो है कंज्यूमर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिया गया है। समझ में, कुछ ड्यूटीज भी दिया गया, कुछ उसको करना भी है। अब क्या ड्यूटीज दिया गया? पहले एक्सरसाइज दी राइट। अब देखो, हम लोग बहुत सारे टाइम सोचते हैं खराब सामान दिया फेंक दिया, कौन जाएगा यार, समझ में, कौन जाएगा मांगने के लिए। बट ये नहीं, हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपना राइट को एक्सरसाइज करें ताकि हम लोग के बाद वालों को वो परेशानी झेलना ना पड़े। आस्क फॉर फुल इन्फॉर्मेशन, तुम जो भी सामान खरीद रहे हो पूरा इन्फॉर्मेशन लो। बी क्वालिटी कॉन्शियस, क्वालिटी चेक कर लो, FSSAI, ISI, एगमार्क, ये सब अप्रूव है या नहीं है। समझ में आ रहा है? इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, बिल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम बिल नहीं लिए वो सामान से कुछ भी नुकसान होता है, शॉपकीपर बोल देगा मेरा दुकान का नहीं है। तो बिल लेना बहुत ही जरूरी है। डोंट गेट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के भावनाओं के साथ मत बह जाओ। समझ में आ रहा है? अब शाहरुख खान जो परफ्यूम लगा रहा है एड में, वो यूज थोड़ी करता है, या सलमान खान जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो वो रियल में थोड़ी पीता है, नहीं। तो ये नहीं है कि कोई पॉपुलर एक्टर हो गया या कोई पॉपुलर क्रिकेटर हो गया, पॉपुलर पर्सनैलिटी हो गया, वो उस कमोडिटी को यूज कर रहा है, प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो बस हम भी यूज करेंगे। नहीं, एडवर्टीजमेंट के साथ कैरिड अवे मत हो जाओ, देखो वो कमोडिटी सच में ठीक है या नहीं है। फाइल कंप्लेंट्स, फाइल कंप्लेंट्स का मतलब अगर कुछ गलत होता है तो कंप्लेन फाइल करो, रुको मत। समझ में आया? कहाँ फाइल करेंगे उसके बारे में आगे में पढ़ाते हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे कहाँ फाइल करेंगे सर। अब देखो, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प। देखो, बिजनेसमैन खुद से ही अगर अपने आप को रेगुलेट कर ले कि नहीं भाई हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे, खराब प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, बेकार प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो पहला मेथड है सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस देमसेल्फ। दूसरा है कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को अवेयर कर दो कि देखो ये चीज चेक करो, वो चीज चेक करो, ताकि तुमको कोई लूट ना सके, तुमको कोई बेवकूफ ना बना सके। दूसरा ये मेथड है। तीसरा है कंज्यूमर एसोसिएशन, बहुत सारे देखते हो ना, जागो ग्राहक जागो, ये सब न्यूज आता था। तो कंज्यूमर का एक एसोसिएशन फॉर्म करो, ग्रुप फॉर्म करो, कुछ गड़बड़ होता है वो एसोसिएशन को कंप्लेन करो, वो एसोसिएशन दूसरा दिन जाके वहां धरना दे देगा। फिर आता है गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव या गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट रूल्स बना के, लॉज बना के प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर को। समझ में आ रहा है बात? अब उसी तरह एक कंज्यूमर लॉ बनाया था जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पास हुआ था ताकि कंज्यूमर का राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, बट 1986 में हुआ था। उसके बाद से बहुत सारा चेंजेस आ गया ना अब तक, है ना। वो लगभग 35-40 साल पहले हुआ था।
40 ईयर्स बैक, 35, 37, 38 ईयर्स बैक। तो अभी फिर से इसमें एक अमेंडमेंट आया है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। क्योंकि देखो 1986 में जो बिजनेस एनवायरनमेंट था, जिस तरह का प्रोडक्ट बिक रहा था, वो टोटली डिफरेंट है अभी का। तो अभी के लिए अलग लॉ आया है, या उसको अमेंड किया गया है 2019 के हिसाब से। तो चलो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड कर रहा था। उसमें बोला गया है अगर आपको कोई गुड्स या सर्विसेज मिला है जो खराब है, तो उसका खराबी को हटाया जाए, या गुड्स रिप्लेस करके दो, या तो पैसा वापस करो। समझ लो, अगर कोई गुड्स या सर्विसेज डिफेक्टिव है तो 3 ऑप्शन दिया गया है। नंबर 1, रिमूव द डिफेक्टिविटी, ठीक है, खराबी को हटाओ। नंबर 2 बोला गया है गुड्स को रिप्लेस करके दो। नंबर 3 पैसा रिफंड करो, ठीक है। जितना भी खराब सामान है वो सबको मार्केट से हटा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम एक प्रोडक्ट बनाए, अब प्रोडक्ट तो हम ठीक ही बनाए थे, लेकिन मार्केट में जाने के बाद पता चले प्रोडक्ट जो हार्मफुल है वो तो बेकार है। तो अब उसके तरह जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में है सबको हटाओ, और जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहा है उसको हटाना है, ठीक है, उसको रिमूव करना है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 3 टियर सिस्टम दिया है, समझ में आया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 3 टियर सिस्टम बनाया है रेमेडीज को या ग्राइवेंसेस को सॉल्व करने का। एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दूसरा है स्टेट फोरम में। तीसरा है नेशनल लेवल में। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एक स्टेट लेवल में, और एक नेशनल लेवल में। बोला गया कोई भी कंज्यूमर अगर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ होता है तो आप जाके डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसका कंप्लेन लॉन्च करिए। हर डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट फोरम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम का क्या कंपोनेंट्स है समझ लो। डिस्ट्रिक्ट फोरम का क्या कंपोनेंट्स है। सबसे पहला कंपोनेंट्स, हर डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक चेयरमैन रहेगा और 2 मेंबर रहेगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम कंप्लेन सुन सकता है जहां पे कंपनसेशन 25 लाख से कम का है। मतलब अगर तुम्हारा नुकसान 25 लाख से कम तक का है तो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है उस चीज को सुन सकता है, ठीक है ना। डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट फोरम उस चीज को सुन सकता है, उस कंप्लेन को, ठीक है ना। तो देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम अपना फैसला सुनाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से खुश नहीं हैं तो आपके पास 30 दिन है, तो 30 दिन आपके पास है, समझ लो। डिस्ट्रिक्ट फोरम अपना फैसला सुनाया, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी को वो फैसला मंजूर नहीं है तो तुम्हारे पास 30 दिन है। 30 दिन के अंदर तुम अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन में कि भाई हमको डिस्ट्रिक्ट फोरम का ये फैसला मंजूर नहीं है, हम स्टेट फोरम में जाके अपील करेंगे, ठीक है। तो हर स्टेट का अपना एक स्टेट फोरम रहेगा, स्टेट कमीशन रहेगा जो कंज्यूमर ग्राइवेंसेस को, कंज्यूमर का प्रॉब्लम्स को सुनेगा। अब स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट रहेगा जो कि हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, या था। तो एक प्रेसिडेंट रहेगा जो कि हाई कोर्ट का जज है या था, और 2 अलग अलग मेंबर रहेगा। तीनों को कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। समझ लो बात। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन था? एक चेयरमैन था और 2 मेंबर था। यहां पे भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर। प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या बोला? ही मस्ट बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हैज बीन द जज ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखो, अगर तुम्हारा नुकसान 25 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम हुआ है तो तुम डायरेक्टली भी स्टेट कमीशन में जा सकते हो। समझ में? एक तो है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल का फैसला हमको पसंद नहीं आया तो हम उसके अपील के थ्रू गए स्टेट कमीशन में, और अगर नुकसान का जो अमाउंट है वो 25 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम, 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो तुम डायरेक्टली स्टेट कमीशन में जाके अपना कंप्लेन दे दो। अब स्टेट कमीशन अपना फैसला सुनाया, तुमको उसका फैसला मंजूर नहीं है, पसंद नहीं आया, तो तुम्हारे पास 30 दिन है, तुम जाकर नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हो। नेशनल कमीशन का कंपोजिशन है 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर,
प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या है, या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या प्रेजेंट जज रहना चाहिए। तो एक हो गया प्रेसिडेंट जिसका क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज, और 4 अदर मेंबर जिसको अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया? तो ये स्टेट कमीशन के अगेंस्ट जो कंप्लेन है वो भी सुनेगा, लेकिन अगर तुम्हारा नुकसान या जो डैमेज का अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो एक इंसान डायरेक्टली भी नेशनल कमीशन के पास जा सकता है। तो नेशनल कमीशन एक तो स्टेट कमीशन का अपील भी सुनता है और डायरेक्टली भी कोई चाहे तो नेशनल कमीशन के पास कंप्लेन लेकर जा सकता है। ठीक है ना? अब नेशनल कमीशन अपना फैसला दे दिया, तुमको अगर उसका फैसला मंजूर है तो ठीक, नहीं मंजूर है तो तुम्हारे पास 30 दिन है। 30 दिन के अंदर तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर दो कि भाई हमको नेशनल कमीशन का ये फैसला मंजूर एकदम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर दो। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला तुमको मंजूर नहीं हुआ तो तुमको मुंह चाप करके बर्दाश्त करनी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्लास 10 में अगर सिविक्स पढ़े होगे तो वहां पे याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, है ना, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। वो जो फैसला देगा मानना पड़ेगा। तो ठीक है, तो देखो डिस्ट्रिक्ट, एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो हर डिस्ट्रिक्ट में है, एक उसका चेयरमैन और 2 मेंबर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम का मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। अगर तुम्हारा नुकसान 25 लाख से कम है तुम डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके अपना ग्राइवेंसेस को सुना सकते हो। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो भी फैसला देगा, अगर वो फैसला आपको नहीं मंजूर है 30 दिन के अंदर आप चले जाओ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन का कंपोजिशन एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर रहेगा जिसको अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन या तो हाई कोर्ट का प्रेजेंट जज हो या एक्स जज हो हाई कोर्ट का। स्टेट कमीशन फैसला दे दिया, अगर स्टेट कमीशन का फैसला आपको नहीं पसंद आया, आप 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन में जाके अपील करिए। नेशनल कमीशन का कंपोजिशन एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर अच्छा, प्रेसिडेंट को क्वालिफिकेशन क्या रहेगा नेशनल कमीशन का? सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट जज या एक्स जज रहा हो। अगर नेशनल कमीशन में आपको डायरेक्टली आना है तो आपका नुकसान का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? अगर नेशनल कमीशन का फैसला भी आपको नहीं मंजूर है 30 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर दीजिए। ठीक है, तो याद रहेगा, होपफुली एकदम शॉर्ट में तुम लोगों को समझा दिए हम। चलो अब आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सर 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया, ये तो 1986 पढ़ा है अब। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हुआ 20 जुलाई 2020 से। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर ऐड हुआ जिसको बोलते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। ठीक है, ताकि कंज्यूमर का राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इसमें बोला गया है अनसेफ गुड्स का ऑर्डर को चेक करो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को हटाओ, पेनल्टीज इंपोज करो जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रहा है। इसीलिए देखना पहले फेयर एंड लवली का ऐड होता था 6 हफ्ता में गोरा, अभी बोलता है नहीं, गोरा वोरा को कुछ नहीं बोलते, है ना? क्यों? क्योंकि 6 हफ्ता में थोड़ी कोई गोरा हो रहा है। किसका? हाँ, गिव यू विंग्स का हुआ था केस। एक आदमी बोला तो इतना रेड बुल पिया, मेरे तो विंग्स नहीं आया, तो बोला मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को हटाओ, बंद करो। अब देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है ना वो है ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, क्योंकि देखो 1986 में ई कॉमर्स उतना फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जोमेटो, अमेजोन थोड़ी था, अभी आ गया। तो अभी ई ट्रांजैक्शन या ई बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो 2019 वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें ई बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझ में आ रहा है बात? तो अब देखो नेक्स्ट पेज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और 2019 के बीच का कोई भी 5 डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एनी 5 बस। ठीक है, जो छोटा लगे उसको पढ़ लो। अच्छा, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। ठीक है, हाँ वो सब है, वो तीनों टीयर सिस्टम अभी भी है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो है एक वॉलेंट्री ग्रुप है कंज्यूमर्स का।
ठीक है, जो अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री से ऑपरेट करता है। देखो ये एनजीओज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर का राइट को प्रोटेक्ट करने में। देखते हो ना, कोई भी सामान आया खराब जिससे हेल्थ ये हुआ, बस कंज्यूमर फोरम वाला लोग धरना देना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है? ये लोग का काम क्या रहता है? राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर को एडुकेट करता है, कंज्यूमर को अवेयर करता है, हैजर्डस गुड्स का मार्केटिंग से कंज्यूमर को बचाता है, सही इंफॉर्मेशन देता है कंज्यूमर को, पब्लिश करता है डेटा रिलेटिंग टू कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, फिल्म्स बनाता है, शॉर्ट वीडियोस बनाता है कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है रोल है कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस का। तो होपफुली ये जो लास्ट चैप्टर था आप लोग का बुक का आईसी क्लास 12 कॉमर्स चैप्टर नंबर 15 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये हो गया है कंप्लीट। हम लोग पूरा चैप्टर 1 से लेके 15 तक ऑल चैप्टर्स कंप्लीट करके रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं। तो उससे आराम से सब लोग तुम लोग भी रिवीजन करो। और अब एक शॉर्ट वीडियो आने वाला है जिसके नीचे पूरा लिंक रहेगा नोट्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो उसको भी जाके चेक कर लो। एग्जाम के लिए और ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना हो सके पढ़ो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक।